आने वाले समय में जो मोदी ने जो गलत काम किया है, जो मोदी ने जो हिंदूवादी संगठनों के आधार पर जो काम किया है, आने वाले समय में जो इतिहास इस देश का है वही इतिहास दोहराया जाएगा। पूरा मनुवादी लोग, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, जितनी भी आरएसएस की जो पार्टियां हैं, वो सारी पार्टियां बीएसपी को कमजोर करने के उद्देश्य से निकली हैं। आरक्षण दिया था और शिक्षा में सबको पढ़ने का समान अधिकार दिया था, निःशुल्क दिया था, कितना भी पढ़ना चाहे। और सपा की सरकार ने और एबी ने उसको खत्म कर दिया। तो इसलिए जातिगत जनगणना प्रदेश नहीं करा सकता है। लोग यहाँ पे आए हुए थे, लाखों की तादाद में यहाँ पे बहुजन समाज से भी आए हुए थे। यहीं पे मुलाकात हमारी लाखत सिंह बौद्ध से हो रही है और बेबाक अपने बातों से जाने जाते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? पहले मैसेज दीजिए। पहले तो महामानव मानव काशीराम साहब जी को मैं नमन करते हुए मीडिया के सामने बहुजन समाज को बता देना चाहता हूँ कि आज 17वां महापरिणाम दिवस है। आज के दिन पूरे बहुजन समाज को संकल्प लेना चाहिए कि आने वाले समय में जो 2024 का चुनाव है, उसमें आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाकर मानव साहब कांशीराम साहब का सपना पूरा करने के लिए हम लोग निकले हुए हैं। क्योंकि बाबा साहब का सपना मानव साहब कांशीराम साहब लेकर निकले। पूरे देश के अंदर मानव साहब कांशीराम साहब ने बहुजन समाज को हुक्मराज बनाया, राजनेता बनाया। अब समय आ चुका है पूरा सपना पूरा करने के लिए और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना है। आज के दिन हम मीडिया के माध्यम से पूरे देश के उन लोगों को संदेश देना चाहते हैं जो कहते हैं कि अशोक सम्राट का शासन स्थापित होना चाहिए, भारत बौद्ध में होना चाहिए। तो देखें इस पारक को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासन काल में भारत को पुनः बौद्ध में करने का काम उत्तर प्रदेश से चालू किया था। ये आपके सामने है और आने वाले समय में पूरे देश के अंदर यह सपना पूरा देखना चाहते हैं बौद्ध समाज। तो मैं आपको अपील करना चाहता हूं, यह तभी पूरा होगा जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बन जाएंगी। लाखन जी, आप जो है बहन जी का ये जो सुंदर तस्वीर है वो दिखा रहे हैं कि ये बहन जी ने बनाया सब कुछ। संगोल तो रख दिया गया है संसद में, नए संसद में। अब किसकी बात कर रहे हैं? संगोल रख दें चाहे और कुछ भी रख दें, राजतंत्र का तो वो प्रतीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार केंद्र में बनेगी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, तो हम कहते नहीं हैं, करके दिखाएंगे। आने वाले समय में जो मोदी ने जो गलत काम किया है, जो मोदी ने जो हिंदूवादी संगठनों के आधार पर जो काम किया है, आने वाले समय में जो इतिहास इस देश का है वही इतिहास दोहराया जाएगा। जो मैं आपको मीडिया आप योगी गढ़ में चेतावनी दे रहे हैं, अब 1 मिनट में फिर चले जाएंगे जेल में। योगी आए, मोदी आए, अबे आएंगे, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में आएंगे, कितने भी केस लगा ले कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग महापुरुषों के सपने को पूरा करने के लिए निकले हैं, अपना सब कुछ छोड़कर निकले हैं और हमारा एक ही संकल्प है, भारत में पुनः सम्राट अशोक का शासन स्थापित करने के लिए हम लोग निकले हैं। और यह पूरा सपना आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जरूर पूरा करेंगी। इसलिए हम लोग निकले हुए हैं कि कैसे बहन जी कैसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, क्या क्या तैयारियां हैं? जमीनी स्तर पर कोई तैयारी हो तो बताइए। जमीनी स्तर पर पूरी तैयारी है। हम हमारी तैयारी को जो गोदी मीडिया है वो नहीं दिखाती, मनुवादी मीडिया नहीं दिखाती, बहुजन मीडिया दिखाती है। और एक एक गांव में बहुजन समाज पार्टी के कट्टर कार्यकर्ता हैं। आने वाले समय में जैसे उत्तर प्रदेश में लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी कभी सरकार नहीं बनेगी, और बनकर दिखाई 4 बार बनी, और आने वाले समय में देश में बनेगी। ये मैं आपको वचन देता हूँ। तो क्या मतलब कि बहन जी की अब दावेदारी कर रहे हैं? 2022 का आंकड़ा उठा के देख लीजिए यूपी का,
उस समय भी बहन जी का दावेदारी हो रहा था कि मुख्यमंत्री बनेगी। ये मिशन है और मिशन में बहुजन समाज जानता है, पूरा मनुवादी लोग, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, जितनी भी आरएसएस की जो पार्टियां हैं, वो सारी पार्टियां बीएसपी को कमज़ोर करने के उद्देश्य से निकली हैं, मगर वो कमज़ोर नहीं कर पाएंगी। और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। जिन पार्टियों का नाम ले रहे हैं वो पार्टियां तो अपना चेहरा दिखा दिए कि पीएम मतलब कोई दलित बनेगा, मगर बहन जी का उस समय कोई नाम नहीं है। उसी प्रकार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पीएम बनेंगी, जिस प्रकार पहली बार इस उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। सर लाखन जी, जैसे कि आपने कहा कि जितने मनुवादी पार्टियां हैं बीएसपी की विरोध करती हैं, लेकिन जो मनुवादी पार्टियों को बहुजन समाज के SC ST OBC की लोग वोट भर भर के देते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? अभी वो अशिक्षित हैं। जिस दिन वो अपना इतिहास जान जाएंगे उस दिन वो बसपा को वोट देंगे। पढ़े लिखे लोग दे रहे हैं। समय बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मानवा साहब, कांशीराम साहब ने बोला था कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपने आप खड़े हो जाएंगे। और आज पूरे देश के अंदर पढ़ा लिखा युवा, पूरा देश का युवा बसपा के साथ जुड़ चुका है और आने वाले समय में सरकार बनेगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये बताइए कि जातिगत जो जनगणना हुआ है, क्या उससे बहन जी का वो रास्ता जो है कारवा वो आसान है? क्लियर होगा। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो जातिगत आंकड़ा से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मानवर कांशीराम जी ने बहुत पहले, आज से लगभग 40 साल पहले ही जातिगत जनगणना के बारे में बोल दिया था कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, जो कि पहल कर दिया नीतीश जी ने बिहार से। बहन जी को भी दो बार मौका मिला था। हमने क्या बोला, पूरे देश, एक प्रदेश में जातिगत गणना करने से वो कानून पास नहीं होगा। जब तक केंद्र की सरकार नहीं चाहेगी, जब तक जातिगत जनगणना का जो आंकड़ा है वो देश के अंदर नहीं आएगा। केंद्र की प्रदेश की सरकारें जो भी काम करती हैं, आने वाली सरकार उसको कैंसिल कर देती है। जिस प्रकार आप इस जगह पे खड़े हुए हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में ठेकेदारी प्रथा में आरक्षण दिया था और शिक्षा में सबको पढ़ने का समान अधिकार दिया था, निःशुल्क दिया था, कितना भी पढ़ना चाहे। और सपा की सरकार ने और AG ने उसको खत्म कर दिया। तो इसलिए जातिगत जनगणना प्रदेश नहीं करा सकता है, पूरे केंद्र सरकार से वो लागू होता है। इसलिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी भारतीय संविधान को मानती हैं, संविधान के अकॉर्डिंग देश चलाना चाहती हैं और संविधान में एक प्रदेश को जातिगत गणना करने का अधिकार जनता का नहीं है, जितना मैंने संविधान पढ़ा है। MP से आते हैं, वहाँ पे शिवराज जो चौहान जी हैं वो मतलब डेली फीता काट रहे हैं। क्या लग रहा है कि वहाँ का आंकड़ा क्या होता है? सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की बहुत बुरी हालत है और कांग्रेस और बीजेपी के नेता इधर-उधर हो रहे हैं। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।